हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डिवियन फैमिली। दोस्तों, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 7वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, अब तक हम 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इस लेक्चर पे आने से पहले बेसिकली हम इस लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे, उसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आज हम प्रीवियस यानी 6 लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, थोड़ा सा आपको रिवाइज करने की कोशिश कराता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस को देखा था। जब हमने टेस्टिस में ट्रांसफर सेक्शन लिया था स्टूडेंट्स, तो हमें दो तरह की, जब हमने, आपको याद होगा उस टेस्टिस के अंदर जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट किया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमें दो तरह की सेल्स देखने को मिली थी। एक सर्टोली सेल्स देखने को मिली थी स्टूडेंट्स, ऐसे बड़ी बड़ी हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सेल्स बनाई थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाई थी। उसके अंदर हमें दो तरह की सेल्स देखने को मिली थी। एक हमने आपको सर्टोली सेल्स बताया था और दूसरी अपने आपको मेल जर्म सेल के बारे में बताया था। और उसके बीच का जो स्पेस होता है स्टूडेंट्स, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हमने इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर कनेक्टिव टिश्यू का नाम दिया था। उसके अंदर भी एक सेल मिलती है जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स कहते हैं। और ये जो लीडिंग सेल्स होती है स्टूडेंट्स, ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। हम बहुत डिटेल में उसको स्टडी नहीं कर रहे, बस आपको सिर्फ रिवाइज कराने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। फिर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल्स की, तो उसमें सबसे पहले से जो सेल्स थी, जो इंटरस्टिशियल सेल्स जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। ये लीडिंग सेल्स जो थी स्टूडेंट्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे उसके बीच बीच में प्रेजेंट थी, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट थी, इसलिए इसका नाम हमने सेमिनिफेरस, इसका नाम हमने इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स रखा था। राइट स्टूडेंट्स, ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। बेसिकली एंड्रोजन में ये टेस्टोस्टेरोन्स या फिर DHT, जिसको हम डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स कहते हैं, इसका प्रोडक्शन करती है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके स्टिमुलस की बात करें तो इसका स्टिमुलेशन जो होता है वो LH के थ्रू होता है, ये भी हमने आपको बताया था। और LH को ICSH भी कहते हैं। और ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। राइट, इसके हमने फंक्शंस भी आपको बताए थे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद ये जैसे कैसे जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने आपको दूसरी सेल जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल थी, जिसको हम PGC, आज भी हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, एग्जैक्टली प्राइमोर्डियल जर्म सेल से कैसे स्पर्मेटोगोनिया बनती है, क्या क्या आगे होता है, वो सब चीज़ें आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये स्टूडेंट्स जो मेल जर्म सेल है, जिसको दूसरा कहते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स। और हमें पता है स्टूडेंट्स, ये क्यूबॉइडल होती है, डिप्लॉइड भी होती है, 2n होती है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स्ट्रा गोनेडल इनकी ओरिजिन होती है स्टूडेंट्स। हमने ये कहा था कि ये टेस्टिस के अंदर नहीं बनते हैं, ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, यॉर्क सैक से, ये भी मैंने आपको बताया था। और ये स्टूडेंट्स माइग्रेट करते हैं गोनैड्स में फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये मैंने आपको बताया था। राइट, डिफरेंशिएट हो जाते हैं 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऑलमोस्ट 2 मंथ में। तो इनका फॉर्मेशन सिर्फ, अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन इन्हीं से थ्रू होता है। तीसरी सेल जो होती है इसको हमने सर्टोली सेल्स कहा था, सस्टेंटाकुलर सेल्स भी कहा था, नर्व सेल्स भी कहा था। राइट, आई थिंक आपको पता होगा इसका फंक्शन क्या था स्टूडेंट्स। नर्व सेल, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नर्व सेल यानी कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड का काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। फैगोसाइटोसिस भी करती है स्टूडेंट, जो स्पर्म्स एबनॉर्मल होते हैं उनको फैगोसाइटोसिस करने का काम, फैगोसाइटाइज भी करते हैं जो स्पर्म डेड हो जाते हैं या फिर एबनॉर्मल होते हैं, यानी बेसिकली ये क्लीन अप करने का काम करती हैं। ऐसी बहुत सारे फंक्शंस हमने आपको बताए थे। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने आपको बताया था ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करते हैं। 3 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हमने एम से आपको लर्न कराने की कोशिश की थी। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, इनिबिन भी होता है, मुलेरियन इनिबिटरी हार्मोन्स भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको स्टडी कराई थी उस समय। उसके बाद फिर हमने आपको हार्मोनल कंट्रोल कैसा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, वो किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, FSH निकलता है, LH निकलता है, वो सर्टोली सेल्स पे काम करता है, वो लीडिंग सेल्स पे काम करता है, वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। ऐसे बहुत सारे, पूरा हमने एक चार्ट बनवाया था स्टूडेंट्स, वो चार्ट आप एक बार देख लीजिएगा। राइट, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में ये सब चीज़ें हमने आपको बताया था। आज के लेक्चर में बेसिकली, अगर आपको स्टूडेंट्स हमारा पहला लेक्चर याद होगा, जिसमें पहले लेक्चर में हमने आपको स्टेप्स बताई थी, उस स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप्स हमने आपको गैमेटोजेनेसिस बताया था। और गैमेटोजेनेसिस जो पहला स्टेप्स था वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और गैमेटोजेनेसिस में हमने दो चीज़ें बताई थी, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इस स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ने से पहले हमें मेल के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स,
आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेसिकली स्पर्म का फॉर्मेशन, राइट। और हमें पता है स्टूडेंट्स, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पर्मेटोजेनेसिस, पहली हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? जैसा कि हमने आपको बताया स्टूडेंट्स, स्पर्म का फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन ही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है स्टूडेंट्स, उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, राइट। आई थिंक आपको ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब एक चीज़, अब ये क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे में स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोडक्शन जो होता है वो कब से स्टार्ट होता है? फीमेल में आपको पता है स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग से ही, राइट। जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं तब से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारे अंदर स्टूडेंट जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। और हम अगर बॉयज़ में प्यूबर्टी की एज माने तो ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स जो होती है वो प्यूबर्टी की एज होती है, राइट स्टूडेंट्स। और ये जो स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये किसके इफेक्ट में होता है? GnRH। आपको ये डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, डिटेल में इनके बारे में हम बताएंगे आपको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। GnRH और FSH के इफेक्ट में ये चीज़ें होती है, यानी स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ स्टार्ट होती है वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। स्टूडेंट्स प्यूबर्टी जो होती है 13 to 14 ईयर्स में आती है, राइट। तो ये प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है और किसके इफेक्ट में, उसका भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अंडर द इफेक्ट ऑफ GnRH। स्टूडेंट्स ये GnRH है, ये जो होता है ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से एंड FSH ये जो रिलीज होता है स्टूडेंट्स, ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। GnRH और FSH के इफेक्ट में ये रिलीज होती है स्टूडेंट्स। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताया गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं स्टूडेंट्स, और दूसरा ये स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर। और किसके इफेक्ट में स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो भी हमने आपको बता दिया कि स्टार्ट होता है GnRH और FSH के इफेक्ट में। और ये दोनों GnRH जो होता है स्टूडेंट वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और FSH जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेप्स होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें तो इनके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं स्टूडेंट्स। ये बेसिकली 3 स्टेजेस में इनका स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 स्टेज होती है। अभी हम आपको एक एक स्टेज डिटेल में समझाएंगे स्टूडेंट्स, क्या होता है, कैसे होता है, और एक स्टोरी के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टोरी वो पता रहेगी स्टूडेंट्स तो आप उससे कोरिलेट करके चीज़ों को लर्न कर पाओगे अच्छे से। तो 3 स्टेजेस होती हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों स्टेजेस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहली स्टेज होती है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी फेज जो होती है स्टूडेंट्स, वो ग्रोथ फेज होती है, और तीसरी जो होती है वो मैचुरेशन फेज होती है। तो दूसरी जो होती है स्टूडेंट्स दैट इज ग्रोथ फेज, तीसरी जो होती है वो मैचुरेशन फेज होती है। स्टूडेंट्स अगर हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में जो होता है स्टूडेंट्स वो नंबर बढ़ता है इसके अंदर। यानी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है? क्या मियोसिस के थ्रू हो सकता है या माइटोसिस के थ्रू?
माइटोसिस के थ्रू हो सकता है, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स माइटोसिस में नंबर बढ़ता है, राइट। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे कैसे नंबर बढ़ता है, ये होता है। और अगर हम मैचुरेशन फेज की बात करें तो मैचुरेशन में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता। डिवीजन तो ग्रोथ फेज में भी नहीं होता, इसमें इनफैक्ट इसमें भी डिवीजन नहीं होता, मैचुरेशन में भी डिवीजन नहीं होता स्टूडेंट्स। इसमें होता क्या एग्जैक्टली, इसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है। और आपको पता है जो चीज़ डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बननी होती है तो उसमें मियोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मियोसिस होगा। अभी कैसे होगा स्टूडेंट्स ये हम सब पढ़ेंगे, अभी हम ये सब डिटेल में स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली माइटोसिस कैसे हो रहा है और यहाँ पे मियोसिस कैसे हो रहा है, राइट। इसके बाद मैचुरेशन होने के बाद स्टूडेंट्स इसमें इस फॉलोड बाय एक और स्टेप होता है स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर इसको स्पर्मेटिलियोजेनेसिस भी कहते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट, एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग टाइप्स के वर्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके वो वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स वो है स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटिलियोजेनेसिस। ये दोनों वर्ड एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा, जब आपको ये पढ़ोगे मैचुरेशन फेज में, इसमें स्पर्मेटिड बन जाते हैं स्टूडेंट्स। उस स्पर्मेटिड से स्पर्म भरना, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। एक्चुअली होता क्या स्टूडेंट, जब स्पर्मेटिड बनता है तो उसके अंदर कॉम्पैक्शन आते हैं। कॉम्पैक्शन आने का मतलब उसके साइटोप्लाज्म बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है, उसमें कॉम्पैक्शन आता है और कॉम्पैक्शन से वो बन जाता है स्पर्म। यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यानी इसके बाद अगर कुछ चीज़ होगा तो वो होगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो आप इसको लिख सकते हो फॉलोड बाई स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर स्टूडेंट्स इस स्पर्मियोजेनेसिस को स्पर्मेटिलियोसिस भी कह सकते हो। स्पर्मियोजेनेसिस को स्पर्मेटिलियोसिस भी कह सकते हो। इसको मैं लिख देता हूं, स्पर्मेटिलियोसिस भी कह सकते हो। अब स्टूडेंट्स एग्जैक्टली ये देखो मैं भी कभी कभी बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट। तो स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटिलियोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म में। तो ये होता क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। स्पर्मेटिड से दोस्तों, स्पर्मेटिड से स्पर्म जब बनता है तो उसी को हम कहते हैं बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटिलियोसिस, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस। अब एक और वर्ड आता है स्टूडेंट्स, स्पर्मिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपको याद होगा जब हमने आपको टेस्टिस में बताया था, जब हमने क्रॉस सेक्शन लिया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, तो हमने कहा था स्टूडेंट जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं, जो स्पर्म बन जाते हैं, वो जाके एम्बेड हो जाते हैं, यानी धंस जाते हैं। कहाँ, आपको याद होगा वो सर्टोली सेल्स में धंस जाते हैं। इन्हीं सर्टोली सेल्स में स्टूडेंट्स डिटैच होना, इन सर्टोली सेल्स में स्पर्म का डिटैच होना, जो सर्टोली सेल्स होती हैं वहाँ से डिटैच होना स्पर्म का, ल्यूमिनल पार्ट में आना, और ल्यूमिनल पार्ट में आने के बाद फिर से रिलीज होना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये स्पर्मिएशन कहलाता है, राइट। एग्जैक्टली मैंने क्या कहा, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, स्पर्मिएशन। अब मैं आपको स्पर्मिएशन की डेफिनेशन बताता हूँ, एग्जैक्टली स्पर्मिएशन क्या होता है। ओह शिट, सॉरी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने ध्यान नहीं आया, बट डोंट वरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, स्पर्मिएशन। देखो स्पर्मिएशन का मतलब मैंने आपको अभी समझाया स्टूडेंट। स्पर्मिएशन का मतलब होता है जब स्पर्म बन जाते हैं तो वो सर्टोली सेल्स में धंस जाते हैं, जाके धंस जाते हैं। उन सर्टोली सेल्स में से रिलीज होना, डिटैच होना, तो स्पर्म हेड डिटैच होना सर्टोली सेल से, राइट। उसके बाद डिटैच होकर कहाँ आना, ल्यूमिनल पार्ट में आना, और फिर रिलीज होना आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसको कहते हैं स्पर्मिएशन। तो बेसिकली रिलीज ऑफ स्पर्म आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मिएशन कहलाता है। लेकिन इसके पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं, उसको भी हम साथ में लिखते चलेंगे, राइट। सो स्पर्म हेड डिटैचेस
फ्रॉम, स्टूडेंट्स ये स्पर्म का जो हेड होता है वो कहाँ से डिटैच होता है, सर्टोली सेल से, और कहाँ आ जाता है, ल्यूमिनल पार्ट में, डिटैचेस फ्रॉम सर्टोली सेल्स एंड comes luminal part, comes into luminal part, right, comes into luminal part and released out. This is very important student. Release of sperm out भी कह सकते हो, and release of sperm out and release of sperm out into seminiferous tubules. स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो हमने लिखा है स्टूडेंट्स, रिलीज ऑफ स्पर्म आउट इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यही है बेसिकली स्पर्मिएशन, राइट। बट स्पर्मिएशन का मतलब ये होता है, लेकिन हमने आपको ये भी बताया कि निकलने से पहले क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया, राइट। ये चीज़ें बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये बेसिकली हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं। एक तो हमने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। एक मैंने आपको स्पर्मियोजेनेसिस बताया, स्पर्मेटिलियोसिस भी बताया, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छे से याद हो, उसके बाद अगर एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, फिर हमने आपको स्पर्मियोजेनेसिस बताया। उसके बाद अभी हमने आपको स्पर्मिएशन बताया। तो ये एग्जैक्टली हो गया स्पर्मिएशन। बट स्टूडेंट्स स्पर्मिएशन के पहले अभी जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आके जो स्पर्म होते हैं वो आके सर्टोली सेल्स में डिटैच हो जाता है। तो ये अभी हमें पता होना चाहिए कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, जो डेवलपिंग स्पर्म हो जाते हैं वो एम्बेड हो जाते हैं सर्टोली सेल्स में, राइट। क्यों सर्टोली सेल्स में ग्रो होते हैं, एम्बेड हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ताकि वहाँ से न्यूट्रिशन को ले सके, ग्रो कर सके अपने आप को। तो ये पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूँ नोट के फॉर्म में, तो आपको उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है, राइट। वो क्या है स्टूडेंट्स, नोट करके हम लिख लेते हैं। आफ्टर किसके बाद स्टूडेंट ध्यान रखना, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, आफ्टर ये स्पर्मिएशन है स्टूडेंट, ध्यान रखना। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, ये रहा हमने बताया आपको स्पर्मियोजेनेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। जब ये स्पर्म बन जाते हैं स्टूडेंट, तो ये स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं वो एम्बेड हो जाते हैं, कहाँ पे, हेड इनटू, उसका हेड जो होता है एम्बेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में, राइट। सो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस developing sperm embeds its head into Sertoli cells to draw nutrition, right? Into Sertoli cells to draw न्यूट्रिशन, राइट। यस स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन के लिए ये सर्टोली सेल्स में अपने हेड को इम्बेड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली ये है क्या। अब आते हैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म में कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है बेसिकली। स्टूडेंट्स इस स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने से पहले, इस स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली एग्जैक्टली इसका प्रोसेस होता क्या है, इस प्रोसेस पे आने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। उस स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उस स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एग्जैक्टली कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस एग्जैक्टली है क्या। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मैं अब जो लिखूँगा स्टूडेंट्स थोड़ा सा छोटा लिखूँगा। तो उसके लिए आप ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना, सो दैट कि मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि एक बार में ही पूरे बोर्ड पे आ जाए, एक बार में ही आ जाए, ताकि हमें रब ना करने की ज़रूरत पड़े, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा लिखूँगा इसको,
राइट। और मैं 2 पार्ट में करने की कोशिश करूँगा। पहला पार्ट जो होगा, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट मैं लूँगा, ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में स्टूडेंट्स हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली वो स्टोरी क्या है, और फिर यहाँ पे हम आपको इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म समझाएंगे। तो ये स्टोरी क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली स्टोरी 2 रिच अमेरिकन बिजनेसमैन की है। 2 रिच अमेरिकन बिजनेसमैन है और दोनों यूँ कह लो कि 2 भाई हैं। मैं लिखते भी चलता हूँ, 2 वेरी रिच अमेरिकन बिजनेसमैन। बेसिकली ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स? दोनों ब्रदर है आपस में, राइट। एक का नाम हमने सैम ए रख दिया है, एक का नाम सैम बी रख दिया गया। आप समझिएगा, आप दोनों की स्टोरी बहुत अच्छी समझिए स्टूडेंट्स, समझिएगा ध्यान से। ये दोनों जो है स्टूडेंट्स, सैम ए और सैम बी, इन दोनों का ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है। अमेरिका की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों इंडिया आते हैं, इनका ऑटोमोबाइल का बिजनेसमैन है, ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है स्टूडेंट्स। ये जो सैम ए है, ये सैम, दोनों का ऑटोमोबाइल का बिजनेस है। सैम ए जो है स्टूडेंट्स, वो इंडिया में आके वो अपनी ही तरह इन्वेस्टर को लाया और फिर से इंडिया में वही बिजनेस स्टार्ट करता है। यानी सैम ए जो है अपने ही जैसे बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये सैम ए और बहुत सारे सैम ए को प्रोड्यूस किया, यूँ कह लो ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस था। और ये जो सैम ए है स्टूडेंट्स, ये सैम बी को हेल्प भी करता है, यानी अपने भाई को ये हेल्प भी प्रोवाइड करता है, सैम बी की हेल्प भी करता है। स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपको एक बार समझ में आ जाएगी तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, उस हेल्प लिख देते हैं, उसको थोड़ा समझने में आपको बहुत आसान हो जाएगा, राइट। अब देखो ध्यान से एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये बता दिया मैंने आपको सैम ए क्या कर रहा है। अब सैम बी पे आते हैं। सैम बी आया यहाँ पे इंडिया में। सैम बी आने के बाद एग्जैक्टली कर क्या रहा है सैम बी? सैम बी सिर्फ ऑटोमोबाइल्स पे फोकस नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, ये ऑटोमोबाइल्स के साथ क्लॉथिंग, कपड़े का भी बिजनेस स्टार्ट किया इसने, मेडिसिन का भी बिजनेस स्टार्ट किया, फार्मेसी जिसको कह सकते हो, कॉस्मेटिक्स का भी बिजनेस स्टार्ट किया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ ये और बिजनेस स्टार्ट किया, यानी ये मेडिसिन का बिजनेस स्टार्ट किया इसने, क्लॉथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया स्टूडेंट्स ने, कॉस्मेटिक्स और ऑटोमोबाइल तो ऑलरेडी इस पर ऑटोमोबाइल तो था ही। तो ये इसने और बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अब इसने क्या किया, ऐसे अलग अलग बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और फिर उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि सैम बी जो है वो अपने जैसे ही सैम बी बनाने स्टार्ट किए। पहले ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली मैं बता क्या रहा हूँ। इसने ट्रेन करना स्टार्ट किया। अब ट्रेन करना स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसने बहुत सारे जो और भी लोगों को इकट्ठा किया था उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। और ट्रेनिंग देने के बाद स्टूडेंट्स, इसने जितने भी लोग थे सभी लोगों को 7 स्टेट्स में भेजा कि आप जाओ और वहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करो। बहुत अच्छे से समझो इसके बारे में, राइट। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये अलग अलग जो सैम बी इन्होंने जो बनाया था ये अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, 7 स्टेट में जाते हैं। कितने स्टेट्स में स्टूडेंट्स? देखो ये सैम बी, ये भी सैम बी, यहाँ भी आप कह सकते हो सैम बी। तो ये बेसिकली 7 स्टेट्स में जाते हैं, 7 स्टेट्स में। आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर आप 7 स्टेट्स की बात करें तो इसका मतलब बेसिकली हम यहाँ पे माइटोसिस से कर रहे हैं माइटोसिस। अगर ये एक स्टेट में जाते हैं तो 2 बनते हैं, फिर अगले में जाते हैं तो डबल, यानी डबल करते हैं स्टूडेंट्स। तो 7 में जाएंगे और 7 में डबल होगा, 1 में 2, 2 में 4, 4 से 8, 8 से 16। इसका मतलब ये टोटल 128 सैम बी बना लेते हैं अपने आप को। कितने बन जाएंगे स्टूडेंट्स? 128 सैम बी, ये सैम बी, ये टोटल स्टूडेंट्स 128 सैम बी बन जाते हैं 7 स्टेट्स में जाके। जब ये टोटल स्टूडेंट्स 128 सैम बी बन जाते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, ध्यान समझना।
अब इनकी मीटिंग बुलाई जाती है स्टूडेंट्स। जितने भी सैम बी होते हैं सभी को मुंबई में बुलाया जाता है, सभी के सभी। हम कहाँ किसी एक को अभी लेके आपको समझाएंगे। सभी के सभी सैम बी को मीटिंग में बुलाया जाता है और इनको और नॉलेज दी जाती है, बताया जाता है, उनको नर्चर किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, यानी बेसिकली इनको ग्रोथ किया जाता है। और ये टोटल जितने भी 128 थे सभी की ग्रोथ की जाती है, यानी उनको डेवलप किया जाता है, उनको और नॉलेज दी जाती है, राइट। और इन सभी को नॉलेज देने के बाद स्टूडेंट्स सभी को पार्टनर बना लिया जाता है, यानी वो अब इसी कंपनी में काम करेंगे, राइट। तो पार्टनर बना लिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसमें से इनका ग्रोथ किया गया, ग्रो हुए और ये फिर बन गए पार्टनर। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, पार्टनर्स बन गए। अब एग्जैक्टली क्या होता है, अब ये जितने भी पार्टनर्स बने स्टूडेंट्स, टोटल 128 पार्टनर्स बन गए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी स्टार्ट की। इन्होंने कंपनी स्टार्ट की स्टूडेंट्स सन और साइन नाम की, और इन्होंने कंपनी स्टार्ट की और लेकिन ये अपनी क्वालिटी को आधा कर दी। क्वालिटी को आधा करने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था, एक कंपनी का नाम था सन और एक कंपनी का नाम था शाइन। इन्होंने स्टूडेंट्स ये कंपनी स्टार्ट की और आपको याद है हमने आपको ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन, क्लोथ्स और कॉस्मेटिक्स, चार इनके पास ये बिजनेस, चारों के बिजनेस करते थे। अब इन्होंने क्या किया, अपनी क्वालिटी को हाफ कर दिया। क्वालिटी को हाफ करने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये जो सन वाली कंपनी थे, ये वाले जो थे ये ऑटोमोबाइल्स, अब ये लोग ऑटोमोबाइल्स या फिर क्लोथ्स पे फोकस करने लगे, या फिर मेडिसिन, और ये जो थे मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स पे फोकस करने लगे। यानी इन्होंने क्या किया, अपने आप को अपनी जो कंपनी बनाई स्टूडेंट्स, उसने आपको स्पेसिफाई कर दिया, अपने आप को आधा कर दिया, क्योंकि पहले इनके पास चारों की क्वालिटी थी, ये चारों सभी के चारों ये करते थे। लेकिन अब क्या किया स्टूडेंट्स, इन्होंने ऑटोमोबाइल और दूसरा इन्होंने क्लोथ्स, ये अपनी क्वालिटी आधी कर दी। अब इन्होंने इसके बारे में फोकस करने लगे। ऐसे ये भी ये फोकस करने लगे स्टूडेंट्स मेडिसिन पे और दूसरा कॉस्मेटिक्स पे। अब ये इसके ऊपर फोकस करने लगे, मेडिसिन पे फोकस करने लगे और कॉस्मेटिक्स पे फोकस करने लगे, राइट स्टूडेंट्स। इतना करने के बाद स्टूडेंट्स इन्होंने क्या बताया, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अब इन्होंने ऑटोमोबाइल्स, क्लॉथिंग्स वगैरह फेमस करने वाला, अब इन्होंने क्या किया बताया, इसमें इन्होंने अपने आप को और डेवलप किया, इसमें अपने आप को इम्प्रूव किया और इन्होंने सुपर मार्केट्स खोल लिए। सुपर मार्केट्स खोल लिए, ये खुद के अपने अपने सुपर मार्केट्स खोल लिए। सुपर मार्केट्स खोलने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये जो ऑटोमोबाइल्स थे, अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने, आप इसको ऐसे लिखिए, ये दोनों कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया, ये दोनों। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, ये जो थे वो सुपर मार्केट स्टार्ट किए और उनका नाम रख दिया सुपर मेट। इसका मतलब ये हुआ, ये सुपर मेट, ये इस तरीके से। और इन्होंने भी स्टूडेंट्स वही किया, सुपर मेट, राइट। इन्होंने भी सुपर मेट स्टार्ट किया, सुपर मेट कंपनी स्टार्ट की। तो ये चारों सुपरमेट कंपनी स्टार्ट की और फिर इनकी चारों की जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब थी। कैसी थी स्टूडेंट्स, सुपर्ब थी, सुपर्ब। अभी समझ में आएगा आपको एग्जैक्टली मैं ये समझा क्यों रहा हूँ। सुपर्ब, स्पेलिंग में मत जाना स्टूडेंट्स, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये इनकी जो कंपनी थी स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब थी। अब ये बताने का मतलब क्या है, मैंने आपको ये स्टोरी क्यों समझाई, ये ज़रूरी भी था, बताना ज़रूरी था। क्यों बताना ज़रूरी था, आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। अब एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज़्म समझाऊंगा और उस मैकेनिज़्म से आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। अगर स्टूडेंट्स हम क्यूबॉइडल सेल्स की बात करें, बेसिकली जब हम टेस्टिस का सेक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको याद है ये सपोज बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और इस तरीके से क्यूबॉइडल सेल्स बनाई थी। बीच बीच में सर्टोली सेल्स भी होगी, नो डाउट स्टूडेंट्स। अभी फिलहाल हम इस क्यूबॉइडल सेल्स की बात कर रहे हैं, राइट, इस तरीके से। और इन्हीं को स्टूडेंट्स हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। इनको हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। और हमें पता है स्टूडेंट्स इसके अंदर दो तरह की प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है, नाम भी हम दे देते हैं स्टूडेंट्स। इसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल दो तरह की होती है। इसके स्टूडेंट्स के अंदर दो तरह की प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है स्पर्मेटोगोनिया, एक होती है स्पर्मेटोगोनिया।
ए और एक होती है स्पर्मेटोगोनिया बी। हमने आपको उसमें हमने एक का नाम रख दिया स्पर्मेटोगोनिया ए, एक का नाम रख दिया स्पर्मेटोगोनिया बी। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये है स्पर्मेटोगोनिया ए और ये है स्पर्मेटोगोनिया बी। ये स्पर्मेटोगोनिया ए हो गया स्टूडेंट्स, ये स्पर्मेटोगोनिया बी हो गया। और अगर हम इसमें कंडीशन की बात, इसमें अगर हम बात करें तो ये 2n = 46 ये भी है और 2n = 46 ये भी है, राइट। स्पर्मेटोगोनिया, अब एग्जैक्टली होता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो स्पर्मेटोगोनिया ए होती है उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था सैम ए जो होते हैं स्टूडेंट्स वो अपने वाले ही बनाते हैं, राइट। यानी स्पर्मेटोगोनिया ए जो है वो स्पर्मेटोगोनिया ए बनाएगी माइटोसिस के थ्रू। आपको पता है स्टूडेंट्स ये बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया ए जो हैं ये स्पर्मेटोगोनिया ए बनाएंगे और ये बनाएंगे स्टूडेंट्स माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस के थ्रू ये बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया ए बनाएंगे। जैसे सैम ए ने बहुत सारे अपने जैसे इन्वेस्टर्स लाए थे, सैम ए बनाया था, वैसे ही स्पर्मेटोगोनिया ए जो है वो बहुत सारा माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया ए बनाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये स्पर्मेटोगोनिया ए जो होती है वो स्पर्मेटोगोनिया बी भी बनाती है, इसमें भी हेल्प करती है। ए होता है ये इसको भी हेल्प करता है, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, राइट। स्पर्मेटोगोनिया ए जो होती है ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ी स्पर्मेटोगोनिया ए को डिवाइड करके बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाने की। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये स्पर्मेटोगोनिया जो होती है ये मेल जर्म सेल की तरह एक्ट करती है, स्टेम सेल की तरह एक्ट करती है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया ए होती है स्टूडेंट्स, अगर स्पर्मेटोगोनिया ए बहुत सारा ना बनाए तो धीरे धीरे जितने भी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे वो सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, जो एक मेल होता है वो अपनी लाइफ में, एंटायर लाइफ में कभी भी रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोड्यूस कर सकता है, बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि फीमेल्स में मेनोपॉज आ जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया ए अब माइटोसिस करके बहुत सारे और स्पर्मेटोगोनिया बनाते रहती है। तो स्पर्मेटोगोनिया ए जो बना है स्टूडेंट्स, ये स्पर्मेटोगोनिया ए एक्ट करता है जर्म सेल की तरह, स्टेम सेल की तरह। तो इसको हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, एक्ट्स एज जर्म सेल और स्टेम सेल, राइट। ये स्टेम सेल हो सकता है आपको यहाँ दिखाई ना दे रहा हूँ स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ, एक्ट्स एज जर्म सेल या फिर स्टेम सेल। ये स्टेम सेल की तरह काम करता है स्टूडेंट्स और या फिर जर्म सेल की तरह काम करता है। यहाँ तक तो स्टोरी खत्म हो जाती है। अब बेसिकली ये स्टोरी खत्म हो गई, सैम ए की स्टोरी खत्म हो गई यहीं पे। अब हम सैम बी पे आते हैं, यानी स्पर्मेटोगोनिया बी पे आते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया बी एग्जैक्टली होता क्या है, देखो अब हम स्पर्मेटोगोनिया बी की बात करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, इस स्पर्मेटोगोनिया बी में यहाँ पे क्या हुआ था, ये देखो जो सैम बी था अपने ही जैसे सैम बी बनाया था, राइट। यानी स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके दो स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया में बेसिकली माइटोसिस होगा। आपको याद है 7 माइटोसिस हुए थे, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज आएगा, राइट। मल्टीप्लिकेशन फेज, बेसिकली हम मल्टीप्लिकेशन फेज ही स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो स्पर्मेटोगोनिया बी है वो अपने आप को डिवाइड करेगी, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनाने की कोशिश बनाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसकी बात हम कर रहे हैं, ये बना लेगी ऐसे, ये बन गए 2। ये देखो सैम बी जो था वो 2 सैम बी बना लिया और ये आपस में फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि ये जो है इस तरीके से ये बन गया स्टूडेंट्स। यहां भी इसको हम स्पर्मेटोगोनियम ही कहेंगे स्टूडेंट्स, उसको हमने स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया बी, इसको बेसिकली हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोगोनियम। अगर हम यहाँ भी बात करें स्टूडेंट्स तो 2n = 46 ही है, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है स्टूडेंट्स और हमें पता है माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अच्छा एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अभी बता देता हूँ। अगर हम इसको 2n = 46 जो हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो स्पर्मेटोगोनियम बी हमने 2n = 46 लिखा है, और अगर हम इसको चाहें तो स्टूडेंट्स 44 + XY क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, सेम वही चीज़ 44 + XY, राइट।
सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स, राइट। अब आप देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे बना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टोटल सेवन माइटोसिस होंगे, 7 माइटोसिस होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेशन फेज में 7 माइटोसिस होंगे एक स्पर्मेटोगोनिया में। तो ये बेसिकली ये जो पूरा का पूरा ये स्टेप्स है स्टूडेंट्स, ये है मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 7 माइटोसिस इन 1 स्पर्मेटोगोनिया। एक स्पर्मेटोगोनिया में स्टूडेंट्स 7 माइटोसिस बाय 1 स्पर्मेटोगोनिया। मल्टीप्लिकेशन फेज है, फेज भी हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लिकेशन फेज है और मल्टीप्लिकेशन फेज में 7 माइटोसिस हो रहा है एक स्पर्मेटोगोनिया में। एक स्पर्मेटोगोनिया में 7 माइटोसिस, टोटल 7 माइटोसिस हो रहे हैं। तो स्टूडेंट टोटल कितने स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होगा? स्पर्मेटोगोनियम जो बनेंगे 128 बनेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स बने थे सैम बी, वो टोटल बने थे 128 सैम बी। ऐसे ही यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम जो बनेंगे वो बनेंगे 128, राइट। अब फिर जब ये सभी के सभी सैम बन जाएंगे तो इनकी एक मीटिंग बुलाई जाएगी, सभी की मीटिंग बुलाई जाएगी और सबको उनमें नर्चर किया जाएगा, यानी कि उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स उनकी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो उनको पार्टनर बना दिया जाएगा, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, इन्हीं के अंदर ग्रोथ होती है, इन्हीं के अंदर स्टूडेंट्स ग्रोथ होती है। तो ये बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन तो गया, लेकिन अभी भी 2n = 46 यानी 44 + XY अभी भी वैसे का वैसा ही, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए। इस फेज को स्टूडेंट्स बेसिकली, इस फेज को ध्यान रखना, यहाँ से हमने यहाँ पे ये 46 बन गया था स्टूडेंट्स। अब यहाँ से बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फेज़ होता है, इसी को हम कहते हैं ग्रोथ फेज़। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रोथ फेज़। हमने आपको 3 फेजेस बताई थी, 3 स्टेजेस बताई थी, एक मल्टीप्लिकेशन फेज़, एक ग्रोथ फेज़ और एक अभी आएगा मैच्योरेशन फेज़, वो भी बताते हैं आपको। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। अब बेसिकली क्या होगा, अब यहाँ पे जब पार्टनर्स बन गए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, यानी यहाँ पे इनकी क्वालिटी को हाफ कर दिया जाएगा। खाने पीने के बाद जब ये एकदम मोटे से हो गए, यानी कि जब ग्रोथ हो गई, बेसिकली ग्रोथ कैसे हुई स्टूडेंट? ध्यान रखना, इनकी ग्रोथ हुई क्योंकि इन्होंने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन किया है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी ग्रोथ हो रही है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑब्टेन न्यूट्रिशन, इन्होंने यहाँ पे न्यूट्रिशन को ऑब्टेन किया है, इसलिए इनकी यहाँ पे ग्रोथ हुई। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी पार्टनर जो बने, इनकी क्वालिटी को आधा करके 2 कंपनी बना दी जाती है, एक सन और एक शाइन, और इनको आधा आधा चीज़ें दे दी जाती है। पहले इनके पास जो पूरी 4 चीज़ें थी, अब इनके पास आधी, इनके पास आधी, यानी कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट में हमें पता है स्टूडेंट, मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होता है, और रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 2n = 46 था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर 2n = 46 था तो यहाँ पे n = 23 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और n = 23, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रोमोसोम जो है वो आधा हो गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम आधा हो गया। उसके बाद ये जो क्रोमोसोम आधे हुए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इनको आधे ये अपने जैसे सुपरमेट्स बनाएंगे, सुपरमेट्स बनाएंगे, सुपरमेट्स बनाएंगे, सुपरमेट्स बनाएंगे। इसका मतलब सुपरमेट्स का मतलब होता है स्पर्मेटिड, यानी कि स्टूडेंट जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं वो स्पर्मेटिड बनाएंगे, और जब वो स्पर्मेटिड बनाएंगे तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ये इस तरीके से इनके अंदर जो होगा वो मियोसिस सेकेंड होगा,
मियोसिस सेकेंड, हमें पता है स्टूडेंट्स मियोसिस सेकेंड जो होता है वो एक ये मियोसिस फर्स्ट जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है और मियोसिस सेकेंड जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम आधा नहीं होगा, जितना यहाँ पे था n = 23 उतना ही यहाँ पे भी आएगा, यानी कि स्टूडेंट्स ये बन जाएगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में n = 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी होंगे, राइट स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ स्पर्मेटिड तक के फॉर्मेशन को, इसको बेसिकली हम कहेंगे स्टूडेंट्स मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज, राइट। अगर स्टूडेंट्स हम इसकी बात करें मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो होता है उसको हम मैचुरेशन फेज कहते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है स्टूडेंट्स, हमें ध्यान रखना है इन सब में सबसे लॉन्गेस्ट फेज अगर कोई होता है तो वो मैचुरेशन फेज होता है, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हो सकता है स्पेस आपको दिखाया, थोड़ा स्पेस बचा हुआ है स्टूडेंट्स, स्पेस ज़्यादा है नहीं, तो मैं अब यहीं पे फिनिश करने की कोशिश करूँगा। अब फिर से भी ध्यान रखिएगा, मियोसिस आपसे पूछा जाए कहाँ होता है, तो मियोसिस स्टूडेंट्स मैचुरेशन फेज जो दिख रहा है आपको, मैचुरेशन फेज यहाँ पे। अब एग्जैक्टली क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो स्पर्मेटिड बन गए स्टूडेंट्स, अब इन्हीं स्पर्मेटिड में हमने आपको याद होगा मैंने आपको स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटिलियोसिस भी कहा था। वो जो स्पर्मियोजेनेसिस कहा था स्टूडेंट, वो बेसिकली स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन। तो यहीं से ये जो स्पर्म है स्टूडेंट्स, यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस स्पर्म के फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स हमने आपको कहा था स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं या फिर स्पर्मेटिलियोसिस भी कहा था, राइट। तो स्पर्मेटिलियोसिस भी कह सकते हैं। आप ध्यान रखना, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो स्टूडेंट्स तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे लिखा है स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटिलियोसिस, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मियोसिस फर्स्ट क्या हो गया, मियोसिस सेकंड क्या हो गया, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको कोशिश की है समझाने की स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझना। एक बार मैं फिर से इसको अभी आपको रिवाइज कराऊंगा, उसके पहले स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये स्टूडेंट्स 74, इस पूरे प्रोसेस को 74 डेज लग जाते हैं कंप्लीट होने में, 74 डेज लगते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। एक बार फिर से इस प्रोसेस को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। इस एग्जैक्ट प्रोसेस को आप अगर इससे रिलेट करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा आपको आसानी होगी समझने में, और आई थिंक आपको रिलेट करके समझना भी चाहिए। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपको ध्यान समझना। देखो, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे। आपको पता है स्टूडेंट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 1 2 3 4 स्पर्म बन रहे हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनते हैं, तो 2 से कितने बनेंगे, 4। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अभी मैं आपको उसको लास्ट में लिखा भी दूंगा स्टूडेंट्स, फिर भी आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। हमारे पास 2 स्पर्मेटोगोनिया है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था यहाँ पे मेल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल 2 तरह की होती है स्टूडेंट्स, एक होती है स्पर्मेटोगोनिया ए, एक होती है स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए जो होती है इसके अंदर माइटोसिस होता है, ये अपने जैसे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया को बना लेती है। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है मेल जर्म सेल की तरह काम करती है, स्टेम सेल की तरह काम करती है ताकि ये चीज़ें बनी रहे। फिर उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया बी होती है स्टूडेंट्स सॉरी, इस स्पर्मेटोगोनिया बी में स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन होता है, माइटोसिस होता है, 7 माइटोसिस होते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मियोसिस भी हो रहा है स्टूडेंट्स। आपको याद होगा मियोसिस मैंने लिखा नहीं क्या, वेल यहाँ मियोसिस भी हो रहा है। तो ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा लिखाऊंगा 7 माइटोसिस और एक मियोसिस भी होता है। तो ये जो 7 माइटोसिस है स्टूडेंट्स, इससे टोटल 128 स्पर्मेटोगोनियम बन जाएंगे, ये टोटल 128 बनेगी जैसे हमने वहाँ पे लिखा है। तो टोटल ये भी कितनी बनेंगी स्टूडेंट्स, 128। ये जो स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था यहाँ पे सबको दिल्ली में बैठक बुलाई जाएगी और इनको ग्रो कराया जाएगा। तो एग्जैक्टली इनकी भी ग्रो होगी, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। जब ये ग्रो कर जाता है स्टूडेंट स्पर्मेटोगोनिया, तो उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहने लगते हैं। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा, यानी इसका क्रोमोसोम आधा होगा, 46 से ये क्रोमोसोम 23 हो जाएगा स्टूडेंट। 23 के बाद फिर इसके अंदर एक और मियोसिस होगी, और ये जो मियोसिस सेकंड जो होती है, हमें पता है स्टूडेंट मियोसिस सेकंड जो होती है वो
इक्वेशनल डिवीजन होती है, इसका मतलब उसमें क्रोमोसोम आधा नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे भी 23 बने रहेगा। ये स्पर्मेटिड बन गया। स्टूडेंट्स आपको पता है स्पर्मेटिड से स्पर्म जनने की प्रोसेस को हमने स्पर्मियोजेनेसिस कहा था, और ये स्पर्म जो होते हैं वो जाकर साइटोलिसिस में इन्वेड हो जाएंगे, वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे और फिर वहाँ से रिलीज होने की प्रोसेस को हमने स्पर्मिएशन कहा था, राइट। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा टाइम लगा जरूर है स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो गैमेटोजेनेसिस में स्टूडेंट्स ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता सकता है कि एक स्पर्मेटोसाइट से कितने, एक स्पर्मेटोसाइट क्या क्या बना सकता है, एक स्पर्मेटोसाइट कितने सेकंड, एक सॉरी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना सकता है, 2। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड बना सकता है, 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बना सकता है, 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड बना सकता है, 2। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बना सकता है, 2। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट जो बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि एक ये जो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम बना है स्टूडेंट्स ये जो स्पर्मेटोगोनियम है आगे चल के ये टोटल कितने स्पर्म बनाएंगे। टोटल स्टूडेंट्स आपको जैसा कि आपको पता है टोटल स्पर्मेटोगोनियम जो बनी है स्पर्मेटोगोनिया टोटल स्पर्मेटोगोनियम, तो टोटल स्टूडेंट्स बने हैं स्पर्मेटोगोनिया ये रहा। टोटल आगे चल के स्टूडेंट्स 128 स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, और हमें पता है एक स्पर्मेटोगोनिया जो है आगे चल के 4 स्पर्म बनाता है, 4 स्पर्म बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 128 मल्टीप्लाई बाई 4 अगर हम करते हैं तो 512 यानी 512 स्पर्म बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी हम आपको समझाएंगे। यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया ये टोटल 128 स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के 512 स्पर्म बनाते हैं, राइट। ये भी समझाएंगे। तो उसी टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर आपको ना दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, तो हमने बोला है आपको पढ़ाते समय जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। सो इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन, राइट। चलिए इसको रफ करते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश की है, सो दैट कि आपको ये दिमाग में बनी रहे कि 2 भाई थे, सैम ए और सैम बी, राइट। सैम ए और सैम बी जो 2 भाई थे स्टूडेंट्स, दोनों ने सैम ए ने अपना वही बिजनेस स्टार्ट किया ऑटोमोबाइल्स का। उसने बिजनेस को अपने एक्सपांड नहीं किया, उसी में इन्वेस्टर्स को लेके आया। और सैम बी जो था उसने अलग अलग फील्ड में इन्वेस्टर्स को लाया, यानी अलग अलग बिजनेस को ट्राई किया, राइट। ऑटोमोबाइल्स वो तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल्स के लिए बताया स्टूडेंट, ध्यान रखना। मेन रीज़न हमारा समझने का था, राइट। हमें समझ में आना चाहिए अच्छे से। वेल लेट मी इरेज फर्स्ट। वेल स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है मेल जर्म सेल जो टेस्टिस में होती है उसी से स्टार्ट करते हैं और पूरा का पूरा चीज़ समझाते हैं आपको, ध्यान समझिए। मेल जर्म सेल इन टेस्टिस, ये टेस्टिस के अंदर स्टूडेंट्स जो मेल जर्म सेल है, अगर हम इसके प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें बढ़ती है स्टूडेंट्स। एट प्यूबर्टी GnRH जो है बढ़ जाएगा, FSH बढ़ जाएगा। मैंने आपको कहा था अंडर द इफेक्ट ऑफ ये होता है। तो बेसिकली होगा क्या स्टूडेंट्स, पहली माइटोसिस होगी इसके अंदर, इसके बाद स्टूडेंट्स फर्स्ट माइटोसिस होगा, राइट। फर्स्ट माइटोसिस होगा, और ये जो पहली माइटोसिस होगी स्टूडेंट्स ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल्स में होती है। तो ऐसे कर देते हैं, वॉल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट। तो बेसिकली इसमें बनेगा स्टूडेंट्स 2, एक टाइप ए बनेगा और एक टाइप बी बनेगा। आपको बताया था मैंने, इससे आपको याद होगा स्पर्मेटोगोनियम ए और स्पर्मेटोगोनियम बी। तो टाइप ए और टाइप बी 2 बन गए, एक टाइप ए बन गया और एक टाइप बी बन गया, राइट। ये टाइप ए बना स्टूडेंट, और टाइप ए जो होता है स्टूडेंट्स वो एक्ट करता है जर्म सेल की तरह, बताया था आपको,
एक्ट एज जर्म सेल, क्योंकि इसको रिजर्व करके रखना है, राइट। सो टाइप ए जो होता है दैट एक्ट्स एज जर्म सेल, राइट। टाइप ए जो होता है जर्म सेल की बात काम जर्म सेल की तरह एक्ट करता है। जो टाइप बी होता है स्टूडेंट्स वो स्पर्मेटोगोनियम बनाता है, 2n = 46, आपको याद होगा। तो टाइप बी जो होता है बेसिकली, ये टाइप बी जो होता है स्टूडेंट्स वो बेसिकली स्पर्मेटोगोनियम, राइट। स्पर्मेटोगोनियम बना। ये स्पर्मेटोगोनियम जो होता है स्टूडेंट्स, इसके ये बेसिकली स्पर्मेटोगोनियम जो होता है 2n = 46 होता है, 2n = 46 होता है, और इसके अंदर 7 माइटोसिस और 1 मियोसिस होती है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2n = 46, और इसके अंदर 7 माइटोसिस एंड 1 मियोसिस होती है स्टूडेंट्स। 7 माइटोसिस और 1 मियोसिस होती है, और ये 7 माइटोसिस में स्टूडेंट्स 128 स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। इससे स्टूडेंट्स 128 स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनियम में 127 माइटोसिस होगा, अभी मियोसिस बताएंगे स्टूडेंट्स। तो 128 स्पर्मेटोगोनिया बने। ये जो स्पर्मेटोगोनिया बने स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी 28 स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करेंगे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? आप इसमें लिख सकते हो ईच स्पर्मेटोगोनिया लिखो या फिर डायरेक्ट लिखो ग्रो। ईच ग्रो इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सभी के सभी ग्रो होंगे स्टूडेंट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और हमें पता है स्टूडेंट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी 2n = 46 भी होता है। सभी के सभी ग्रो करेंगे और ये बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आगे चल के स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, और फिर से फाइनली स्पर्म, यानी इससे फाइनली स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएंगे। तो ये टोटल स्टूडेंट्स 512 बनेंगे, क्योंकि हमें पता है टोटल 128 हैं। एक से स्टूडेंट्स एक से जो है वो 4 बन रहे थे, तो 128 से कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? 128 × 4, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 2, 4 2 जा 8 2 1, 4 1 जा 4 1 5, तो 512 ये टोटल 512 स्पर्म बनेंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना इस तरीके से। और इस स्पर्म से स्टार्टिंग से लेके जो पहली माइटोसिस है यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स जो टाइम लगता है दैट इज़ 74 डेज लगते हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखना है, राइट। फर्स्ट माइटोसिस से लेके बेसिकली स्पर्म बनने तक 512 स्पर्म जो बनते हैं उसको टाइम जो लगता है वो 74 डेज लगते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली और जो आपको लिखाना है, जो आपको बताना है, फिर हम इस लेक्चर को आज वाइंड अप करेंगे और यहीं पे कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। जो हमने आपको बताया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने चीज़ों को बनाती है, राइट, उसी को लिखते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्स। पहला, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टूडेंट जो होता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। क्या बनाता है? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। कितने स्पर्मेटिड बनाता है? 4। कितने स्पर्म बनाता है? 4। तो स्टूडेंट 4 स्पर्मेटिड बनते हैं और 4 ही स्पर्म बनते हैं, राइट। और ये सभी के सभी स्टूडेंट्स 2n = 23 होंगे या 46 होंगे, सॉरी मैंने 20 हाँ एग्जैक्टली करेक्ट 2n n, ये सभी के सभी स्टूडेंट्स n = 23 होंगे, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स दूसरा कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या क्या चीज़ें बनेंगी? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं और 2 स्पर्म बनते हैं। तो 2 स्पर्मेटिड बनेंगे स्टूडेंट्स
और 2 ही स्पर्म बनेंगे, राइट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, राइट। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको आज के लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है वो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की और एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी यूज़ किया मैंने ताकि हमें समझ में आए। सैम की स्टोरी, 2 भाई थे, सैम ए और सैम बी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, पसंद आया होगा। वेल, अगर आप अच्छे से स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अब लेक्चर्स रेगुलर आएंगे, हो सकता है आपको एक दिन में 2 लेक्चर भी देखने को मिले, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। हम वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे, इसके आगे ह्यूमन स्पर्म को स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली ह्यूमन स्पर्म कैसे होता है पूरा डायग्राम के बाद साथ में इसको स्पर्म को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, राइट। सो मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।